हाथ शरीर के पीछे, घुटनों को दबाकर पांव को आगे पीछे शक्ति के साथ, कभी पृथ्वी की ओर, कभी अपनी ओर खिंचाव के साथ। अपनी ओर आए तो कुछ क्षण के लिए होल्ड करें, पृथ्वी की ओर जाए तो कुछ क्षण के लिए होल्ड करें, दबाव को बनाकर रखें। घुटने का दबाव बनाकर रखेंगे, सिर्फ पांव की पंजों की मूवमेंट, कभी पृथ्वी की ओर, कभी अपनी ओर खिंचाव के साथ। जब पृथ्वी की ओर पांव जाए तो घुटनों पर प्रभाव को देखें, अपनी ओर आए तो टखनों पर प्रभाव को महसूस करें। करते जाएं, इसी क्रिया को बार-बार दोहराते जाएंगे। शांत, सेंटर में आते ही वन बाय वन, कभी राइट पृथ्वी की ओर, कभी लेफ्ट पृथ्वी की ओर खिंचाव के साथ वन बाय वन दोहराएं। घुटने का दबाव बना के रखें, खिंचाव को जरूर महसूस करें। शांत, मध्य में आते ही राइट साइड पांव को दाईं ओर ले जाने, छोटी उंगली आसन पर लगाने का प्रयास। ऊपर वाले पांव से नीचे वाले पांव पर दबाव बनाएं, लेकिन घुटने ना उठाएं आसन से, सिर्फ मूव करेंगे राइट साइड। सेंटर में आए, लेफ्ट साइड चले, राइट पांव से लेफ्ट पांव पर दबाव बनाएं, छोटी उंगली आसन पर। सेंटर में आते हुए एक बार फिर से दोहराएं, राइट साइड। सेंटर में आते हुए लेफ्ट साइड, फिर से सेंटर में आते हुए राइट साइड, लेफ्ट साइड। सेंटर में आते ही पांव को ढीला छोड़ें। यहीं से राइट हैंड से राइट पांव का अंगूठा पकड़े, अंगूठे को पकड़कर बार-बार ऊपर नीचे लेफ्ट लेग का दबाव बनाकर रखेंगे। वे पांव को ऊपर ले जाकर पंजे को पकड़े, खींचे अपनी ओर। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से राइट घुटने पर दबाव बना लें। शरीर का झुकाव कम से कम पीछे, पिंडली पर खिंचाव को देखें। दाएं से बाएं, राइट लेग राइट साइड, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, खिंचाव के साथ उतना फोल्ड ना हो, ऊपर ले जाने का प्रयास। कोशिश करें शरीर का झुकाव कम से कम पीछे हो, सिर्फ पांव को ऊपर उठाने का प्रयास करें। पांव को अधिक से अधिक ऊपर उठाते हुए पंजे को पकड़े, खींचे अपनी ओर। राइट हैंड से लेफ्ट घुटने पर दबाव बना दें। होल्ड करें कुछ क्षण के लिए यहाँ पर। खिंचाव को लेफ्ट पिंडली पर, लेफ्ट घुटने के नीचे खिंचाव को महसूस करें। धीरे से पांव को नीचे लाएं 30 डिग्री पर। राइट हैंड को सामने लाते हुए क्रॉस में चलाएं। लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड, राइट हैंड राइट साइड। ध्यान रहे मेरा राइट हैंड कंधे की सीध में ही पीछे जाए, नीचे झुकाव ना बनाए। यहीं से तितली आसन, फोल्ड तितली आसन करेंगे। दोनों टांगों को फोल्ड करें। फोल्ड करके दोनों हाथों से पांव के पंजों पर ग्रिप लगाएं। रीढ़ को सीधा करें। रीढ़ को सीधा करते हुए एड़ियों को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर खींचें। अपनी ओर खींचे ज्यादा से ज्यादा, और खींचे अपनी ओर। घुटनों को दबाकर कुछ क्षण के लिए रुके यहाँ पर।
दोनों घुटनों को दबाकर कुछ क्षण के लिए रुकें। जंघाओं पर खिंचाव को देखें, थाइस पर खिंचाव को महसूस करें, दबाव को बनाकर रखें। ढीला छोड़ते ही चलाएं घुटनों को ऊपर नीचे। ऊपर नीचे करते जाएं। कोशिश करें नीचे आए तो घुटने मेरे आसन को छुएं। हाथ घुटनों पर रखें, चलाते जाएं घुटनों को ऊपर नीचे। ऐसे दोनों घुटने मिलाएं, दोनों हाथों से घुटने पकड़कर दोनों घुटने मिलाएं। फिर दबाव बनाएं नीचे की ओर, पूरा दबाव देकर यहाँ पर होल्ड करें। थाइस पर और खिंचाव को महसूस करें। फिर से मिलाएं, फिर से दबाव बनाएं नीचे की ओर, होल्ड करें। एक बार फिर से मिलाएं। अब दोनों घुटनों को मिलाकर दोनों घुटनों पर हक कर लें, ग्रिप लगा लें। ग्रिप लगाकर एड़ियों को अपनी ओर खींचे, ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर खींचे। शरीर का झुकाव नहीं बनाएंगे, सिर्फ एड़ियों को अपनी ओर खींचकर कुछ क्षण के लिए रुकें। दोनों थाई से पेड़ों पर दबाव बनाएं। लीवर पर अपनी पैनक्रियास पर पूरा दबाव। ढीला छोड़े, ढीला छोड़ते ही हाथ शरीर के पीछे रख ले, चलाते जाए घुटनों को ऊपर नीचे। शांत। यहीं से पांव को थोड़ा सा आगे ले आए। आगे लाते ही दोनों हाथों को, दोनों भुजाओं को सामने से तानते हुए ऊपर, पांचों उंगलियां जोड़कर लंबाई के साथ हाथों को खिंचाव के साथ ऊपर लाए। पूरी लंबाई बनाते हुए कमर से ऊपर के हिस्से को खींचे ऊपर की ओर। भरे विश्वास में शरीर की लंबाई बनाए। थोड़ा सा घुटनों का दबाव नीचे बना दे, जिससे थाइस पर भी खिंचाव बने। रीढ़ से ऊपर की ओर, नाभि से ऊपर के हिस्से को खींचे ऊपर की ओर, जिससे ब्लड मसल्स पर खिंचाव बने। अब धीरे धीरे श्वास को खाली करें। नाभि का संकोचन, नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए रीढ़ के अंतिम छोर से आगे की ओर। झटका देकर नहीं आएंगे, लंबाई के साथ आए, स्पाइन को सीधा करते हुए। अंत में माथे को अपने पांव पर लगाएं। प्रयास करेंगे जितनी क्षमता। लंबाई के साथ श्वास भरते हुए भुजाएं गर्दन सहित ऊपर। झटका देकर नहीं आना, खिंचाव के साथ ऊपर आए। एक बार ताने शरीर को ऊपर, रीढ़ की लंबाई बना दें, पूरा खिंचाव बनाएं। एक बार फिर से दोहराएं इसी क्रिया को रीढ़ के अंतिम छोर से आगे की ओर। सबसे पहले शरीर का झुकाव आगे 90 डिग्री का एंगल बनाकर, फिर धीरे से माथे को पांव पर लगा दें। नमन करें अपने आप को, प्रणाम करें। घुटनों का दबाव बनाकर रखेंगे। लंबाई के साथ श्वास भरते हुए ऊपर की ओर भुजाएं गर्दन सहित खिंचाव के साथ ऊपर लाएं। एक बार ताने शरीर को ऊपर, खिंचाव बनाएं। धीरे से हथेली का उत्थासन की ओर करते हुए, गति को स्लो रखते हुए भुजाओं को दाएं बाएं से तानते हुए नीचे, खिंचाव के साथ वापस नीचे लाएं। यहीं से पांव खोल दें सामने। घुटनों को थपथपा लें एक बार। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। प्रयास करें पद्मासन लगाने का। दाईं टांग मोड़कर दाएं पांव को बाईं जगह पर, बाईं टांग मोड़कर दाईं जगह पर। दोनों एड़ियों को नाभि के दाएं बाएं स्थित कर दें। घुटनों का दबाव नीचे बनाएं, टांगों का दबाव बना लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और पहली उंगली के टिप मिले हुए, हथेली का पिस भाग आपका घुटनों पर, उंगलियां नीचे की ओर। आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर मंद मुस्कान बनाए। प्रसन्नता के भाव,
श्वास दर्शन, श्वासों को देखें, हर आती जाती श्वास को निहारें। हर श्वास के साथ अपने अंदर चल रहे अनचाहे विचार उन्हें बाहर करें। मस्तक को खाली करें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास जो आप नॉर्मल ब्रीथ ले रहे थे उनको थोड़ा सा गहरा और लंबा बनाएं। थोड़ा और श्वासों को गहरा और लंबा। हर राउंड में श्वास को गहरा और लंबा करते जाएं। अंत में पूरा श्वास खाली करें। संग संग नाभि का संकोचन। पूरा श्वास बाहर निकलने पर शक्ति के साथ नाभि को खींचे अंदर, रीढ़ के साथ लगाएं। निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींचे, मूल बल लगाएं। आपके पाचन अंगों पर प्रभाव पड़ता हुआ शनैः शनैः पेट को ढीला करते हुए आनंद पूर्वक कट तक श्वास भरें। कोई शक्ति नहीं, मूल बंद आपका लगा रहे। दोहराएंगे इसी क्रिया को बारंबार। श्वास बाहर, जैसे आपका श्वास बाहर आए वैसे संग संग नाभि आपकी रीढ़ की ओर जाए, और जैसे नाभि रीढ़ की ओर जाए तो संग संग निष्कासन अंग ऊपर की ओर खींचते जाएं। जैसे ही आप पेट को ढीला करें वैसे ही अनंतपूर्वक कट तक श्वास भरें। दोनों प्रयासों में आपका मूल बल लगा रहे। तीन बार ओम ध्वनि 2 और 1 के अनुपात में श्रद्धा युक्त लगाकर तत्पश्चात गायत्री मंत्र भवात सहित गहरा लंबा श्वास भरें। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशमान रहते हैं। हे प्रभु, आप हमारी बुद्धियों में सदा प्रकाशमान रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी के साथ ही अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां आंखों को स्पर्श करते हुए वापिस आंखें ना खोलें, आंखें कोमलता से बंद ही रखें। यहीं से योग मुद्रा का अभ्यास करेंगे। हाथों की 5 उंगलियां जोड़ें,
और दोनों भुजाओं को सामने से ताकते हुए ऊपर लंबाई के साथ ऊपर ले जाएं, खिंचाव के साथ। पूरी लंबाई बनाते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर किया। दोनों भुजाएं कानों के पीछे सटी हुई। एक बार शरीर को खींचे ऊपर, दोनों हाथों को लंबाई दे ऊपर किया, जिससे आपके फट मसल्स पर पूरा खिंचाव बने, नाभि पर खिंचाव बने, रीढ़ की लंबाई बनाए, पाचनों ऊपर बहुत सुंदर प्रभाव आपका खिंचाव बनाए। कुछ क्षण के लिए होल्ड करें यहाँ पर। इसी स्थिति में धीरे धीरे राइट साइड शरीर को ट्विस्ट करें, पूरा घुमा दे, दाईं ओर घुमा दे। भुजाओं का खिंचाव बनाकर रखें। धीरे धीरे सेंटर में खिंचाव के साथ सेंटर में आए। लेफ्ट साइड पूरा घुमाव बनाए शरीर का, पूरी ट्विस्टेड कमर की, कमर को घुमाते जाएं, यानी लेफ्ट कंधे को भी पीछे की ओर दबाते जाएं, लेकिन हाथों में फासला बराबर बना रहेगा। धीरे धीरे सेंटर में आते ही एक बार हाथों को खींचे पूरा ऊपर की ओर, नाभि का दबाव अंदर की ओर बनाए और श्वास को खाली करते हुए रीढ़ के अंतिम छोर से आगे की ओर लंबाई के साथ आगे आए, लंबाई के साथ। अंत में हथेलियों को आसन पर रखें और भुजाओं को खींचे आगे की ओर। माथा पृथ्वी पर लगाने का प्रयास। हाथों का खिंचाव बना के रखें, लेकिन शरीर का दबाव पीछे बनाएं। पृथ्वी माँ को नमन करें, प्रणाम करें। उनकी ऊर्जा को अपने पेड़ों के दाएं बाएं, जहां एड़ियों पर हल्की हल्की चुभन है, उन पर महसूस करें। लंबाई बनाते हुए श्वास करते हुए भुजाएं गर्दन सहित ऊपर खिंचाव के साथ, लंबाई के साथ ऊपर आए, खिंचाव बनाए। यहीं से राइट साइड एक बार शरीर को फिर से ट्विस्ट कर दे, पूरा घुमा दे। अब श्वास को खाली करें, नाभि का दबाव अंदर की ओर बनाते हुए रीढ़ के अंतिम छोर से आगे की ओर शरीर की लंबाई के साथ आएंगे। अंत में माथे को घुटने से आगे निकालें। आगे निकालकर माथे को पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करें, लंबाई के साथ आगे आए। हाथों का खिंचाव बना के रखें आगे की ओर। ध्यान रहे मेरा लेफ्ट साइड से घुटना लेफ्ट साइड से नितंब आसन पर दबा ले, जिससे राइट साइड आपका पेड़ पर, लिवर पर दबाव बने। आपके पाचन ठीक होते हुए लंबाई के साथ श्वास भरते हुए भुजाएं गर्दन सहित ऊपर लंबाई के साथ आए। धीरे से शरीर को सेंटर में लाएं। सेंटर में लाते ही बाईं ओर शरीर को घुमा दें, लेफ्ट साइड पूरा घुमाव बनाएं। अब श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे राइट साइड, राइट हिप के ऊपर, राइट घुटने पर दबाव बनाकर धीरे धीरे रीढ़ के अंतिम छोर से आगे की ओर। अंत में माथे को घुटने से आगे निकालकर पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करें। क्षमता सबकी अपनी अपनी है। राइट लेफ्ट साइड आपका पेड़ पर दबाव बनता हुआ, यानी आपकी पैंक्रियास पर दबाव, शुगर के दोष समाप्त होते हुए लंबाई बनाकर श्वास रखते हुए भुजाएं गर्दन सहित ऊपर खिंचाव के साथ, लंबाई के साथ। एक बार तानी शरीर को ऊपर खिंचाव बनाएं, फिर से नाभि का संकोचन करें और रीढ़ के अंतिम छोर से आगे की ओर लंबाई के साथ, खिंचाव के साथ। अब पहले से ज्यादा माथे को पृथ्वी के निकट लाने का प्रयास करें। दोनों एड़ियों से पेड़ों पर दबाव बनता हुआ। लंबाई के साथ श्वास रखते हुए भुजाएं गर्दन सहित ऊपर खिंचाव के साथ, लंबाई के साथ। हथेली का रुखासन की ओर करें और भुजाओं को दाएं बाएं से तानते हुए नीचे की ओर शक्ति लगाकर यहीं से पद्मासन खोल लें। पाँव को सामने फैलाकर दोनों हाथ घुटनों पर रखकर घुटनों को ऊपर नीचे सुविधा अनुसार पाँव को दाएं बाएं
धीरे से मल आसन में आ जाए। दोनों टांगों को होल्ड करते हुए कुशन के लिए दोनों हाथों से अपने घुटनों पर ग्रिप लगाकर कुशन के लिए होल्ड करें। यहाँ पर रुके, क्षमता के अनुसार जैसे जितनी क्षमता हो, जिनको घुटनों में ज्यादा दर्द है वो अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। धीरे से दोनों हाथों को सामने लाएं, आसन पर खड़े हो जाएं। यहीं से दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, घुटनों को चलाएं आगे पीछे। घुटनों को खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। कोशिश करें दोनों हथेलियां घुटनों पर रखकर दबाव ना बनाएं। घुटनों से ऊपर हाथों को रखें। इसे दाएं बाएं पूरा खोल दे, सर्कल, बड़ा सर्कल, विपरीत दिशा में पीछे से आगे की ओर। शांत, शरीर को सीधा करें। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करें, अंगूठा अंदर करते हुए दोनों भुजाओं को सर्कल में बड़ा सर्कल बनाएं। क्लॉकवाइज खिंचाव के साथ श्वास भरते हुए भुजाओं को ऊपर ले जाएं। श्वास को खाली करते हुए पीछे से पूरा दबाव बनाते हुए नीचे की ओर बड़ा सर्कल। कोशिश करें जब मेरे हाथ पीछे जाए तो पूरा खिंचाव बनाएं। दोनों हाथों में कम से कम दूरी बनाने का प्रयास करें। पीछे से आगे की ओर खिंचाव के साथ पूरा खिंचाव बनाते हुए क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1 बाय 1 सर्कल बनाएं, 1 बाय 1। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास को खाली करते हुए नीचे, खिंचाव के साथ। विपरीत दिशा में पीछे से आगे की ओर। वन बाय वन भुजाओं को ऊपर नीचे चलाएं, 1 बाय 1 शक्ति लगाकर। राइट आर्म ऊपर, कभी लेफ्ट आर्म ऊपर। जब राइट भुजा ऊपर जाए तो कान के पीछे खिंचाव बनाएं। नीचे आए तो नीचे से खिंचाव बनाएं, शरीर से पीछे। भुजाओं को कंधे की सीध में रखते हुए क्रॉस में दाएं से बाएं। अधिक शरीर पीछे ले जाने का प्रयास करें। कोशिश करें हाथों को कंधे की सीध में ही रखें, नीचे झुकाव ना बनाएं, जिससे आपके फेफड़ों पर पूरा खिंचाव बने, आपके हृदय पर खिंचाव बने। शांत, हाथ नीचे, भुजाएं शरीर के साथ रखते हुए कंधों का सर्कल, बड़ा सर्कल। कोशिश करें मेरी भुजाएं कम से कम फोल्ड हो। विपरीत दिशा में पीछे से आगे की ओर, पांव जुड़े हुए, हाथ शरीर के साथ सटे हुए। 1 बाय 1 कंधों को ऊपर नीचे, कभी राइट ऊपर कंधा, कभी लेफ्ट कंधा ऊपर, लेकिन गर्दन आपकी स्थिर रहे। कंधे को ऊपर उठाने का प्रयास करें। कोशिश करें मेरी भुजाएं, मेरी कोहनियां ज्यादा फोल्ड ना हो। भुजाएं शरीर के साथ रखते ही दाएं कान को दाएं कंधे पर, लेफ्ट कंधे को नीचे दबाएं। साइड से कान को कंधे पर लगाने का प्रयास करें और लेफ्ट कंधे का दबाव बना दें नीचे, जिसे लेफ्ट कंधे कान के नीचे मांसपेशियों पर पूरा खिंचाव बने। धीरे धीरे सेंटर में आते हुए बाईं ओर लेफ्ट साइड, लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे पर दबाएं।
लेकिन राइट कंधे को नीचे दबा कर रखेंगे, जिससे गले की मांसपेशियों पर और ज्यादा खिंचाव बने। धीरे से सेंटर में एक बार फिर से राइट साइड चले, धीरे से सेंटर में लेफ्ट साइड, शांत। यहीं से श्वास को कम करें। अर्ध चक्कर आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव में कंधों जितना फासला बनाएं। जितने कंधे हैं उतने पांव खोलें। दोनों पांव में एक दूसरे के पैरेलल, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे हाथ के रीढ़ पर, उंगली का रुख आगे की ओर। दोनों कोहनियों का दबाव भी पीछे की ओर बना दें। कोहनियों का दबाव बनाएं। थोड़ा सा और दबाव बनाकर कंधों को भी दबा दें पीछे। अब धीरे से ठोड़ी को ऊपर की ओर खींचते हुए गर्दन को रीढ़ के साथ लगा दें। गले की मांसपेशियों पर खिंचाव को महसूस करें। होल्ड करें कुछ क्षण के लिए यहाँ पर। कंधे का दबाव पीछे, ठोड़ी का खिंचाव ऊपर की ओर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए नाभि को बाहर की ओर खींचते हुए शरीर को पीछे ले जाएं। कमर को पूर्ण रूप से दोहरा करें। पेट को बाहर की ओर खींचें। कोहनियों को पीछे दबा दें, कंधों को दबा दें, बॉडी को ऊपर की ओर खींचें। रीढ़ पर प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए लंबाई के साथ शरीर को सीधा कर दें। कुछ क्षण के लिए श्वास को सम करें। एक बार फिर से दोहराएं। फिर से कोहनी का दबाव पीछे बनाएं, कंधों का दबाव पीछे बनाएं, ठोड़ी को ऊपर की ओर खींचें। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर से धड़ को पीछे ले जाएं। नाभि का खिंचाव बाहर की ओर बनाते हुए शरीर को पीछे ले जाएं। श्वासों को सम करके रुकने का प्रयास करें। जब आसन की पूर्ण स्थिति में जाए तो श्वासों को सम करें, प्रभु का सिमरन करें। यूट्रस पर बहुत सुंदर प्रभाव। धीरे धीरे श्वासों को खाली करते हुए लंबाई के साथ शरीर को सीधा कर दे। हाथ नीचे, शांत स्थिति। यहीं से त्रिकोण आसन पार्ट 1 का अभ्यास करेंगे। पांव खोले कंधों से ज्यादा, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, पांचों उंगलियां जुड़ी हुई। श्वास भरते हुए दाएं हाथ की हथेली का रुख ऊपर की ओर करें और धीरे धीरे खिंचाव के साथ गति को स्लो रखेंगे। लंबाई के साथ हाथ को ऊपर ले जाएं, लंबाई के साथ, खिंचाव के साथ पूरी लंबाई बनाकर ले जाएं। अंत में भुजा को कान के पीछे सटाएं। खींचे दोनों हाथों को विपरीत दिशा में। राइट हैंड को ऊपर की ओर यानी राइट हैंड से छत को छूने का प्रयास करें। पूरा खिंचाव बनाएं। लेफ्ट हैंड को अधिक से अधिक नीचे की ओर खींचे। दोनों भुजाओं में विपरीत दिशा में खिंचाव बनाएं। थोड़ा सा और खींचे। अब धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड बगल से नीचे यानी टांगड़ी वाले भाग से आपने झुकने का प्रयास करना है। राइट साइड लेफ्ट साइड झुकना है। अधिक से अधिक नीचे आने का प्रयास करें, क्षमता के साथ ही करें। अंत में लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पांव के पास रखें। राइट भुजा को पृथ्वी के समानांतर। ध्यान रहे अगर आपका शरीर का झुकाव आगे बढ़ रहा है तो वहीं पर रुक जाएंगे, प्रयास नहीं करेंगे लेफ्ट हैंड को नीचे लाने का। ऊपर वाले कंधे का दबाव बनाए पीछे की ओर। थोड़ा जोर दबाव बनाए जिससे आपकी पसलियों पर, आपके नितंब पर, जगह पर पूरा खिंचाव बने। चेक करें। लेफ्ट घुटने को पीछे दबा दें, जो हल्का सा आपने फोल्ड किया उसको दबाएं पीछे की ओर।
जिससे लेफ्ट थाई पर भी पूरा खिंचाव बने। कुछ क्षण के लिए रुके, कोशिश क्या करें जितनी देर आप आसन में रुकते हैं प्रभु का नाम लें, सिमरन करें, उनकी वाइब्स को प्रभावित अनुभव पर महसूस करें। लंबाई के साथ श्वास भरते हुए खिंचाव के साथ सेंटर में लंबाई के साथ आए। एक बार तान दें दोनों हाथों को विपरीत दिशा में। अब हथेली का आसन की ओर करें और भुजा को खींच तान कर लंबाई के साथ गति को स्लो रखते हुए धीरे धीरे वापस लाएं। राइट आर्म को शरीर के साथ चिपका लें। अब लेफ्ट आर्म को हथेली का रुख ऊपर की ओर करें, भुजा को खींच तान कर लंबाई के साथ श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। खिंचाव बनाकर श्वास की लंबाई भी बनाएं, हाथ का भी खिंचाव बनाएं। अंत में भुजा को कान के पीछे सटा दें। दोनों हाथों को खींचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर खींचे, राइट हैंड को नीचे। राइट हैंड को घुटने से नीचे खींचने का प्रयास करें, लेफ्ट हैंड को छत से छूने का प्रयास करें। यानी खिंचाव बनाना है दोनों हाथों में। अब धीरे धीरे इस खिंचाव को बनाते हुए ताजड़ी वाले भाग से राइट साइड बगल से झुके, खूब नहीं निकालेंगे। धीरे धीरे गति को स्लो रखकर नीचे आए, जिससे शरीर आपका सेंटर में रहे। अधिक से अधिक नीचे आने का प्रयास करें। राइट हैंड को पांव के पास, राइट पांव के पास, लेफ्ट आर्म पिट्ठी के समानांतर, मुख सामने। लेफ्ट आर्म आपकी, लेफ्ट भुजा आपकी कान के पीछे सटी हुई और लेफ्ट कंधा भी पीछे दबा हुआ, राइट घुटना भी दबा हुआ आपका। आपकी जगहों पर प्रभाव, नितंबों पर प्रभाव, रीढ़ पर प्रभाव पड़ता हुआ। क्वेश्चन के लिए होल्ड करें, प्रभु का नाम लें, जिसको भी आप मानते हैं, ओम मंत्र जाप करें। धीरे धीरे लंबाई के साथ श्वास भरते हुए सेंटर में खिंचाव के साथ वापस आए, झटके के साथ नहीं। एक बार तान में फिर से दोनों हाथों को विपरीत दिशा में खिंचाव बनाए। हथेली का आसन की ओर करें और भुजा को लंबाई के साथ वापस लाएं, श्वास को खाली करते हुए लंबाई के साथ। जितना गति को स्लो रखेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। पाँव में फासला कम करें, श्वासों को सम कर लें। सूर्य नमस्कार। आसन के 3 भाग, 2/3 छोड़ते हुए आगे वाले भाग पर आ जाए। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ नमन मुद्रा में, अंगूठा छाती के मूल गड्ढे पर, कोनिया पिट्ठी के समानांतर, कंधों में कोई अकड़ नहीं, ढीला छोड़ दे कंधों को। ध्यान को आगे चक्कर पर, जहां तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, दोनों पांवों के सेंटर, वहां पर सूर्य देवता की छवि बनाएं। सूर्य देवता को उदय होता हुआ देखें। उनकी किरणों को अपने मस्तक पर, कपाल पर महसूस करें। नमन करते हुए सूर्य देवता को आवाहन करेंगे, ओम सूर्याय नमः। यहीं से श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएंगे, लंबाई के साथ, खिंचाव के साथ। गति को स्लो रखते हुए भुजाओं को ऊपर ले जाएं। दोनों भुजाओं को कानों के पीछे सटा दें। एक बार रीढ़ की लंबाई बनाएं, कान की शरीर को ऊपर, भुजाओं को खींचें। नाभि से ऊपर वाले हिस्से को ताने पूरा, अपने फुट मसल पर खिंचाव बनाएं। पूरी लंबाई। कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे, ओम मंत्र जाप करें मन ही मन। उनकी वाइब्स को अपने फुट मसल्स पर महसूस करें, अपनी पसलियों पर, लीवर पर, पैनक्रियास पर, अपने हृदय पर, फेफड़ों पर।
इसी स्थिति में भुजाएं गर्दन सहित पीछे की ओर जाने देंगे। रीढ़ को सामान्य रूप से पीछे। ध्यान रहे मेरी भुजाएं कान का साथ ना छोड़े। ध्यान को विशुद्धि चक्कर पर लाएं। कंठ के पीछे रीढ़ पर मंत्र जाप करें। मन ओम मंत्र जाप। की वाइब्स को महसूस करें। धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए नाभि का संकोचन करें। रीढ़ के अंतिम छोर से आगे की ओर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए धीरे धीरे हाथों को पांव के दाएं बाएं। दोनों हथेलियां पांव के दाएं बाएं लगा दें, यानी 20 उंगलियां इस सीट में। माथे को घुटने की ओर। अगर आपको सर्वाइकल नहीं, आपको कमर दर्द नहीं, तो प्रयास करें माथे को घुटने की ओर लाने का। लेकिन टांगों का दबाव पीछे बना ले, घुटनों का दबाव बना ले, जिससे टांगों की मांसपेशियों पर पूरा प्रभाव पड़े। घुटने फोल्ड करके आप हाथों को दाएं बाएं नहीं रहेंगे पाँव के। ध्यान को मणिपुर चक्कर नाभि के पीछे रीढ़ पर मंत्र जाप करें। यहाँ पर ओम मंत्र जाप की वाइब्स को नाभि को महसूस करें। उंगलियां सीध में ले आएंगे, चाहे घुटने फोल्ड हो जाएगा। टांगों घुटनों को फोल्ड करते हुए 20 उंगलियां सीध में लाएंगे और श्वास करते हुए राइट पांव को पीछे ले जाए। सीधा पांव, गर्दन को पीछे खींचे, ठोड़ी को ऊपर की ओर खींचे। आगे वाली टांग यानी लेफ्ट लेग का 90 डिग्री का एंगल बनाकर शरीर का दबाव नीचे बना देंगे। टंगों को, हिप्स को नीचे दबाएं। अब ठोड़ी को ऊपर की ओर खींचे। ठोड़ी को ऊपर की ओर खींचकर गले की मांसपेशियों पर खिंचाव को लाएं। 15 उंगलियां मेरी एक सीध में। ध्यान आपका स्वादिष्ठान चक्कर। गर्दन का खिंचाव पीछे बनाए, ठोड़ी को ऊपर की ओर खींचे। मंत्र जाप मन ही मन करते जाए। मंत्र जाप की वाइब्स को नाभि के पीछे रीढ़ पर, उससे 2 उंगल नीचे महसूस करें स्वादिष्ठान चक्कर। मध्य भाग उठाएं शरीर का। पीछे वाली एड़ी को दबाएं आसन पर। आगे वाली घुटने को भी सीधा कर दें। अब धीरे से श्वास को खाली करते हुए बाएं पांव को लेफ्ट पांव को राइट पांव के पास ले जाएं। सिर्फ लेफ्ट को उठाना है, राइट के पास ले जाना है। लेफ्ट राइट वहीं दबा रहेगा, हथेलियां वहीं दबी रहेंगी। नाभि को ऊपर की ओर उठाते हुए हाथों पर दबाव बनाते हुए शरीर को पीछे धकेलें। एड़ियां आपकी आसन पर, ठोड़ी आपकी कंठ के साथ। हाथों पर पूरा दबाव बनाकर रखें। धकेलते जाएं कंधों से शरीर को पीछे की ओर। अंत में अपने आप को स्थिर कर दें और ध्यान को सहस्रार चक्र पर, जहां हम चोटी बांधते हैं, यही हमारा मोक्ष प्राप्ति का द्वार। धकेलें शरीर को पीछे की ओर। मंत्र जाप करें यहाँ पर रुककर। ले आए शरीर को पृथ्वी के समानांतर त्रिकोण का स्थिति बनाए शरीर की। ना कमर को ज्यादा नीचे झुकाए, ना ज्यादा ऊपर उठाए। उल्टे पोजीशन के लिए यहाँ पर पूरे शरीर का एक्टिवेशन होता हुआ, पूरे पॉइंट्स रखते हुए आपके शरीर के धीरे से घुटनों को नीचे आसन पर लगा दें। धड़ वाला हिस्सा भुजाओं को फोल्ड करते हुए, धड़ वाला हिस्सा दोनों हाथों के सेंटर, नाभि स्थान हल्का सा उठाकर रखें। माथा आसन पर। श्वासों को सम करें।
नमन करें पृथ्वी माँ को। ध्यान आपका अनाहत चक्र हृदय के पीछे रीढ़ पर मंत्र जाप करें। उनकी वाइब्स को, वो मंत्र की वाइब्स को अपने हृदय पर महसूस करें। धीरे से सूर्य देवता को नमन करते हुए हाथों पर दबाव बनाए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को उठाते जाए, आगे से गोलियां सीधी करें। गर्दन का खिंचाव पीछे बनाए, घोड़ी को ऊपर की ओर खींचे, रीढ़ को दबाए नीचे, कंधों का दबाव पीछे बनाते, घोड़ी को ऊपर की ओर खींचे। ध्यान को मूलाधार चक्कर रीढ़ के अंतिम छोर पर पृथ्वी माँ की एनर्जी को अपने रीढ़ के अंतिम छोर पर महसूस करें। मंत्र जाप मन करते जाए। किसी भी स्थिति में आप होल्ड करते हैं तो श्वासों को सम करके रुकने का प्रयास करें। क्षमता सबकी अपनी अपनी है। हाथ पांव पर दबाव बनाए, हल्के से नाक मात्र घुटनों को उठाए। धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए शरीर का मध्य भाग ऊपर पर्वत की तरफ उठाते हुए धीरे धीरे हाथों पर दबाव बनाते हुए शरीर को पीछे धकेलते जाए। कंधों से दबाव बनाए शरीर का पीछे की ओर। ध्यान रहे मेरे घुटने फोल्ड नहीं होंगे, बच्चे अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, सिर्फ दबाव बनाए। एड़ियों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। घोड़े को कंठ के साथ दबा दें। सूर्य नमस्कार के वापसी के पोज। कपाल को पृथ्वी के निकट लाने का प्रयास करें या पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे से राइट पांव को, सीधे पांव को दोनों हाथों के सेंटर, गर्दन को पीछे खींच दे, घोड़ी को ऊपर किया, शरीर को दबा के नीचे। राइट पांव का टकना, राइट घुटना आपकी एक ही सीध में। राइट पांव दोनों हाथों के सेंटर, घुटना भुजाओं से बाहर नहीं, बिल्कुल उनके सीध में रखें। मध्य भाग उठाकर पीछे वाली एड़ी को दबाते हुए आसन पर धीरे से श्वास को खाली करते हुए लेफ्ट पांव को भी आगे ले आए। माथे को घुटने की ओर लाने का प्रयास करें। क्षमता के साथ करें। जिनको कमर दर्द है, रीढ़ की गर्दन, रीढ़ की प्रॉब्लम है, वो अपनी शुद्धता को देखकर ही करें। वापस आने के लिए हाथों को आसन से उठाए, भुजाएं कानों के साथ लगाएं। लंबाई लेकर धीरे धीरे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए श्वास भरते हुए लंबाई के साथ शरीर को सीधा कर दें। खिंचाव बनाए, हाथों का ऊपर किया, भुजाओं को खींचे, ताने, पूरी लंबाई दें। भुजाएं गर्दन सहित पीछे किया, जाने दे पीठ को थोड़ा सा और पीछे। यहीं से दोनों हाथ नमन मुद्रा में सूर्य देवता का धन्यवाद करें। उनसे सबके लिए सुख शांति मांगे, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें। धीरे से हाथों को नीचे लाएं और आसन पर बैठते हुए लेट जाएंगे, पीठ के बल शव आसन। शव आसन, पांव में फासला, हाथ शरीर से दूरी पर। हथेली का ऊपर किया, उंगलियां सीधी लेकिन स्वाभाविक रूप से हल्की सी मुड़ी, लेकिन ढीला पर। पांव में थोड़ा सा फासला बना के रखेंगे। अपने शरीर के एक एक अंग को देखें। श्वास भरते हुए
राइट पांव से निखारते हुए कपाल तक, सिर तक श्वास को खाली करते हुए सिर से लेकर बाएं पांव तक एक एक अंग को निखारें। किसी भी अंग में कोई अकड़न जकड़न लगे उसे हिला डुलाकर ढीला करें, फिर स्थिर कर दें। शव की भांति छोड़ दें अपने आप को। उखड़े हुए श्वासों को सम करें। शरीर में चेतना लाते हुए दोनों पांव मिलाएं। एक बार यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों भुजाएं शरीर के साथ लगा दें और लंबाई के साथ दोनों हाथों को ऊपर की ओर खिंचाव के साथ ऊपर ले जाएं, लंबाई के साथ। अंत में हथेली का भागासन पर लगाएं। पांव को खींचे आसन की ओर। भरे विश्वास में शरीर के दो भाग करें। नाभि से ऊपर के हिस्से को ऊपर की ओर खींचें, नाभि से नीचे के हिस्से को नीचे की ओर। थोड़ी लंबाई बना दें, खिंचाव बना दें शरीर का विपरीत दिशा में। थोड़ा सा और खींच दें। ध्यान रहे मेरे शरीर का पृष्ठभाग आसन से नहीं उठेगा। दबाव बना के रखें शरीर को। कुछ क्षण के लिए होल्ड। धीरे से शरीर को ढीला करें। शरीर में हो रही हल्की हल्की गर्माहट को महसूस करें। उस रक्त के प्रवाह को महसूस करें जो तेजी से आपके शरीर के अंदर दौड़ रहा है। धीरे से हाथों को नीचे लाएं और राइट साइड से करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं, दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए। शांत स्थिति, पांव में थोड़ा सा फासला, हाथ शरीर के पीछे। श्वासों को सम करें। यहीं से कोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के पीछे, हाथों में कम से कम दूरी बनाएं। पंजे का खिंचाव आसन की ओर बनाकर श्वास भरते हुए धीरे धीरे एड़ियों हथेलियों पर दबाव बनाएं। शरीर का मध्य भाग ऊपर धीरे धीरे उठाएं। पर्वत की तरह अपने आप को उठाते जाएं। नाभि को छत की ओर, आकाश की ओर खींचें बहुत प्यार से। अंत में पांव के पंजों को पृथ्वी के निकट लाएं। गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दें। नाभि को ऊपर की ओर। श्वासों को सम करके रुकें। रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव। धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे शरीर को नीचे लाएं। यहीं से वज्रासन, दोनों हाथ दाईं ओर रखें, दोनों पांव बाईं ओर से एक साथ मोड़ें। दोनों घुटने मिले हुए, पांव के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई। नितंब आपके एड़ियों पर, दोनों हाथ घुटनों पर। शरीर सीधा, लेकिन शरीर के अंदर तनाव नहीं। यहीं से शशक आसन पार्ट 2 करेंगे। घुटनों को खोलें ज्यादा से ज्यादा। दोनों हाथ घुटनों के मध्य, उंगली का रुख आगे की ओर। एक बार श्वास भरें, धड़ को ऊपर की ओर लंबाई दें, ठोड़ी को ऊपर की ओर खींचें। अब लंबाई को बनाते हुए, श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आगे की ओर खिसकाते हुए रीढ़ के अंतिम छोर से आगे की ओर लंबाई के साथ। अंत में ठोड़ी को आसन पर रख दें।
ध्यान रहे मेरे पीछे से शरीर नहीं उठेगा, शरीर दबा कर रखें। श्वासों को सम करें। यहाँ पर आप अश्विनी मुद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं, यानी निष्कासन को ऊपर की ओर खींचकर नाभि को रीढ़ के साथ लगाकर कुछ क्षण के लिए होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर क्षमता को देखते हुए आपकी यूट्रस पर प्रभाव, निष्कासन अंगों पर प्रभाव, जितना ढोड़ी को बाहर की ओर खींच कर रखेंगे तो सर्वाइकल भाग पर भी प्रभाव पड़ता हुआ धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को खिसकाते हुए वापस इसी स्थिति में रहें कि हथेलियां उलट कर उंगलियों का अंदर की ओर कर ले, सिंह गर्जना, तलाइयां मिला ले, बॉडी को ऊपर की ओर खींचे, गर्दन को रीढ़ के साथ लगाए, आंखें पूरी खोले, जीवा को पूरी बाहर निकाले, ध्यान को दोनों मुंहों के सेंटर या नासिका के अग्र भाग पर श्वास को भरें। श्वास को खाली करते हुए सिंह रचना करें। संग संग नाभि का संकोचन, नाभि को रीढ़ की ओर ले जाए। जैसे जैसे श्वास बाहर निकले वैसे वैसे मेरी नाभि भी रीढ़ की ओर, जैसे मेरी नाभि रीढ़ की ओर जाए तो निष्कासन भी ऊपर की ओर खींच जाए। दोहराते जाए। शांत गले की मसाज ऊपर से नीचे की ओर, दाएं से बाएं से टॉन्सिल संबंधी दोष दूर होते हुए घुटनों में 5 सालों पर मस्ती भरी हंसी। खिलखिला के हंसे। माइक ऑन करें, अपने सभी अपना अपना माइक ऑन करें, खिलखिला के हंसे। शुरू करेंगे। यहीं से पेट के बल आ जाए। शिथिलासन दाईं ओर, शिथिलासन दाईं ओर। दाईं टांग सीधी, दायां हाथ सीधा, बाईं टांग मुड़ी हुई, बायां हाथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ दोनों फेफड़े मेरे आसन पर। शरीर का अधिक से अधिक भाग आसन को छूता हुआ चेहरे पर मद मद मुस्कान बनी हुई प्रसन्नता के भाव को अपने शरीर पर महसूस करें। भुजंग आसन, एड़ी पंजे मिलाए। माथा आसन पर दोनों हथेलियां मुख के दाएं बाएं, कोहनियां आपकी शरीर के साथ सटी हुई, टांगे मिली हुई, टांगे खींची हुई और कोहनियों का खिंचाव पीछे की ओर बनाए। ज्यादा से ज्यादा पीछे खिंचाव बना दे कोहनियों का। टांगों को खींच कर रखिए, जितने टांगे पीछे खींची रहेगी उतना रीढ़ पर प्रभाव पड़ेगा। अब धीरे से ठोड़ी को ऊपर की ओर उठाते हुए गर्दन को रीढ़ के साथ लगा दें। खिंचाव बनाए गर्दन का ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए नाभि पर दबाव बनाकर, हाथों पर दबाव नहीं बनाएंगे, ध्यान रखेंगे। पेट पर दबाव बनाकर धड़ को उठा दें आगे से। हाथ और कोहनियां वहीं जमी रहे, सिर्फ पेट पर दबाव बनाए, धड़ को उठाएं, यानी आपके फेफड़ों तक का हिस्सा ऊपर उठा हुआ। ठोड़ी का खिंचाव ऊपर की ओर, रीढ़ का दबाव नीचे, टांगों का खिंचाव पीछे। आपके रीढ़ पर प्रभाव,
जैसे गर्दन को ऊपर खींचते हैं तो गले की मांसपेशियों पर पूरा प्रभाव पड़ता है। श्वासों को सम करके रुकने का प्रयास। धीरे धीरे गर्दन को पीछे रखते हुए पहले धड़ को नीचे लाएं, फिर ठोड़ी को, नासिका, अंत में माथा। यहीं से दाएं और करवट लें, धीरे से पीठ के बल आ जाए। यहीं से मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव मिलाएं, दोनों टांगों को एक साथ फोल्ड करें, हाथों की सहायता से एड़ियां खींचकर शरीर के साथ दोनों भुजाओं को कंधे की सीट में फैला दें, ना कंधे से ऊपर ना कंधे से नीचे। हाथ की लंबाई बनी रहे, पूरा खिंचाव बनाकर रखें। श्वास भरते हुए घुटनों को दाईं ओर ले जाएं, मुख को बाईं ओर, एक रिदम बनाकर घुटने राइट, फेस लेफ्ट, एक रिदम बनाएंगे। धड़ वाला हिस्सा दबा कर रखेंगे, ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने पर पूरा दबाव। सब संगठन को लेफ्ट साइड घुमा दें, पूरा लेफ्ट कान को आसन पर लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे लंबाई के साथ सेंटर में श्वास को खाली करते हुए बाईं ओर, घुटने बाईं ओर, मुख दाईं ओर, हाथों का खिंचाव बनाकर रख लें। ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने पर दबाव बनाएं, हाथों को खींचे पूरा ऊपर, पूरी लंबाई बनाकर रखें हाथों की भी। अपनी रीढ़ पर प्रभाव, पांचों अंगों पर प्रभाव, सर्वाइकल भाग पर प्रभाव। धीरे धीरे सेंटर में आते ही हाथों को नीचे ले आए। यहीं से सेतु बंद आसन का अभ्यास करेंगे। पांव में थोड़ा सा फासला बना लें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों से पांव के टखने पकड़े। श्वास भरते हुए धीरे धीरे नाभि को ऊपर की ओर, धड़ को उठाते जाए, नाभि को आकाश की ओर, सब की ओर खींचे। सब एड़ियों को ऊपर उठाएं, थोड़ा सा और पंचों दबाव बनाए, एड़ियां उठाएं। हाथों को दोनों हाथों को कमर पर रखें, कोहनियों का स्टैंड बनाएं और दबाते रीढ़ को ऊपर किया। आपकी रीढ़ स्वस्थ होती हुई थायराइड ग्लैंड पर प्रभाव पड़ता हुआ। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं, एड़ियों को आसन पर रखें, प्यार से शरीर को भी नीचे ले आए। तालों को सीधा कर दे। शवासन। पांव में थोड़ा सा फासला बनाकर हाथ शरीर से थोड़ी दूरी पर रखकर गर्दन को सेंटर में, सिर गर्दन रीढ़ आपकी एक सीट में हो। श्वासों को सम करें। श्वास करते हुए दाएं पांव से लेकर सिर तक, सिर से लेकर बाएं पांव तक एक एक अंग को निहारते वापिस। निहारते जाएं अपने स्थूल शरीर को। या श्वासों पर हर श्वास को महसूस करें। क्या वो श्वास आपका कंठ तक है, कंठ से अपने हृदय तक, हृदय से फेफड़ों तक, फेफड़ों से नाभि तक महसूस करें उसे। हर श्वास की एनर्जी को महसूस करें। हर श्वास का धन्यवाद करें। यही इस परमात्मा का हमारे पास अनमोल उपहार। धीरे से शरीर में चेतना लाए, हाथ पांव मिलाए, दाईं ओर करवट लें,
धीरे से उठ के बैठ जाए, आंखें बंद रखेंगे। प्राणायाम का अभ्यास। हमारे सबसे अनुभवी हमारी अधिकारी शारदा जी के मार्गदर्शन में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की क्रियाएं की। अब मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्राणायाम करेंगे। जब हम प्राणायाम को मुद्राओं के साथ करते हैं तो हमारे शरीर के रोग व हमारी आध्यात्मिक यात्रा सुगम हो जाती है। इसलिए पहले आंखें खोल के देख लें। पहले हम करेंगे अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। निष्कासन अंगर को ऊपर की ओर खींच के रखना, रिटेन करना, फिर रिलीज करना। फिर गहरे लंबे श्वास करेंगे मुद्राओं के साथ। पहले चिन्ह मुद्रा। जब ज्ञान मुद्रा को पलटकर घुटनों पर रख देते हैं तो चिन्ह मुद्रा बनती है। उससे नाभि से पांव के अंगूठे तक प्रभाव आता है। फिर चिन्हमय मुद्रा। जब तीनों उंगलियों को अंगूठे की गद्दियों से लगा लेते हैं तो वो चिन्हमय मुद्रा बन जाती है। उसमें नाभि से कंठ तक का हिस्सा प्रभाव में आता है। आदि मुद्रा। जब चारों उंगलियों से अंगूठे पर दबाव बना के मुट्ठियां बंद करके घुटनों पर रखते हैं तो हमारे कंठ से मस्तिष्क तक प्रभाव आता है। फिर ज्ञान मुद्रा। जब अंगूठे और पहली उंगली को आप मिला लेते हैं तो ज्ञान मुद्रा बनती है। इसमें पांव के अंगूठे से कपाल तक प्रभाव में आता है। फिर खेचरी मुद्रा। जीभ को मोड़कर तालू से लगाते हैं तो इसको हम अमृत मुद्रा भी कहते हैं। ऋषि मुनि अमृत ग्रहण करते हैं। और अपान वायु मुद्रा। पहली उंगली तर्जनी उंगली को मोड़ के अंगूठे की गद्दी से साथ लगाना। दोनों उंगलियों को के टिप्स और अंगूठे के टिप्स को मिला के तर्जनी कनिष्ठिका को सीधा करना। ये बनती है हमारी प्राण वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा जिसे हम संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं। इससे हमें हृदय संबंधित दोष दूर होते हैं। फिर अंत में करेंगे सन्मुखी मुद्रा, भ्रामरी प्राणायाम। इसमें हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां प्रभाव में आती हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले अश्विनी मुद्रा से हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में ले आए। धीरे धीरे निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींचें। गुदा मूल की मांसपेशियों का खिंचाव बनाएं ऊपर की ओर। होल्ड करें, ढीला छोड़ें। इसी प्रकार निष्कासन अंगों का ऊपर की ओर खींच के रखना, रिटेन करना, फिर ढीला छोड़ना। पेट संबंधित दोष दूर होते हैं। महिलाओं में यूट्रस संबंधित बीमारियां नियंत्रित रहती हैं। यूट्रस निकालने की संभावनाओं से मुक्ति मिलती है। हमारे बवासीर जैसे दोष नियंत्रित रहते हैं। बहुत ही प्रभावकारी मुद्रा है। निष्कासन अंगों का हल्का हल्का सा मसाज होता हुआ। धीरे धीरे क्रिया को पूर्ण करते हुए वापिस आएं। हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में बनाए रखें। श्वासों को सामान्य करें। गहरे लंबे श्वास मुद्राओं के साथ एक दो श्वासों से श्वास को सामान्य करें। धीरे धीरे नासिका से श्वास बाहर निकालते जाएं। पेट को ढीला छोड़ अनंत पूर्वक कंठ तक श्वास भरें। इसी प्रकार 2-3 आवृत्तियां दोहराएं। वो श्वास जो मेरे पेट को, मध्य भाग व फेफड़ों को प्रभावित करे उसे हम गहरा श्वास कहते हैं। और जिस श्वास की अवधि को बढ़ा दें उसे हम लंबा श्वास कहते हैं। इसलिए हर मुद्रा में श्वासों की लंबाई को बढ़ाएंगे, मंत्र या गिनती का सहारा लेंगे। पहली मुद्रा चिन्ह मुद्रा। हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए पलटकर घुटनों पर रख दें। धीरे धीरे नासिकाओं से श्वास बाहर निकालते जाएं। पेट को खींच के नाभि मूल को रीढ़ की ओर ले जाएं। पेट को ढीला छोड़ अनंत पूर्वक कंठ तक श्वास भरें। मूल बंद लगाएं। इसी प्रकार आवृत्तियां दोहराते जाएं। प्रभाव को नाभि से पांव के अंगूठे के हर अंग पर महसूस करें।
इन सभी अंगों में प्राण वायु व रक्त का संचार सुचारू रूप से हमारे शरीर में, महिलाओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सभी में एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रभाव में। चेतना को अपने नाभि से पांव के अंगूठे तक महसूस करें। मुद्रा की स्थिति बदलें। तीनों उंगलियों को मोड़ के हथेली पर, गद्दियों पर स्थित कर दें। चिन्मय मुद्रा। और श्वासों की लंबाई को और बढ़ाएं। यदि 5 की गिनती गिनते हुए क्रिया कर आरंभ की थी, अब 7 की गिनती गिनते हुए श्वास को बाहर निकालते जाएं। पेट को ढीला छोड़ें। 7 की गिनती गिनते हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वास भरें। मूल बंद लगाए रखें। अब प्रभाव को नाभि से कंठ तक के अंगों पर महसूस करें। इसमें मेरे शरीर के 3 चक्र प्रभाव में मणिपुर चक्र, जो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को नियंत्रित करने वाला है, अनाहत चक्र मेरे शरीर का रेस्पिरेटरी सिस्टम और मेरे हृदय संबंधित दोषों को नियंत्रित करने वाला चक्र, अनाहत चक्र। अपनी मन की आंखों से इन चक्रों को भी निहारें। विशुद्धि चक्र, जो मेरे शरीर में थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों को प्रभावित करता है। जब हम प्राणायाम मुद्राओं के साथ करते हैं, ना केवल मेरे शरीर के रोग नियंत्रित होते हैं, अपितु मेरा आध्यात्मिक मार्ग भी खुलने लगता है। आध्यात्मिक मार्ग की ओर हम अग्रसर होने लगते हैं। इसलिए संग संग चक्रों को भी निहारें। सात की गिनती गिनते हुए श्वास को बाहर निकालना। 7 की गिनती गिनते हुए श्वास को भरना। क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आएं। मुद्रा की स्थिति बदलें। आदि मुद्रा लगाएं। चारों उंगलियों से अंगूठे पर दबाव बनाते हुए मुट्ठियां बनाएं। मुट्ठियों को पलटकर घुटनों पर रख दें। अब श्वासों की लंबाई और बढ़ाएं। अब 9 की गिनती गिनते हुए श्वास को बाहर निकालें। और 9 की गिनती गिनते हुए श्वास को भरें, क्योंकि अब हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ब्रेन की ओर ले जाना है। इसलिए श्वासों की लंबाई जितनी अधिक होगी, उतने हमारे मस्तिष्क की नस नाड़ियों को पर्याप्त मात्रा में रक्त की पूर्ति होगी। मेरा आज्ञा चक्र व सहस्रार चक्र प्रभाव में मेरे शरीर का ग्लैंडुलर सिस्टम और मेरे शरीर का नर्वस सिस्टम विशेष रूप से प्रभाव में। और भाव को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करें। मेरी पिट्यूटरी और पिनीलियन ग्लैंड्स प्रभाव में आने से मेरे शरीर का हार्मोनल बैलेंस बनता है। प्रभाव को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करें। मेरे मोक्ष के द्वार खुलते हैं। मस्तिष्क की एक एक नस नाड़ी को पर्याप्त मात्रा में रक्त की पूर्ति। चेहरे की आभा बढ़ जाती है, कांति बढ़ जाती है। मानसिक विकार दूर हो जाते हैं।
क्योंकि मेरे मस्तिष्क में विशेष प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण होने लगता है। धीरे धीरे क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आएं। श्वासों को सामान्य करें, ज्ञान मुद्रा में ले आएं और श्वासों की लंबाई को इतना बढ़ाएंगे कि प्रभाव मेरे पांव के अंगूठे से कपाल तक पूरे शरीर में आए। अब श्वासों की लंबाई को हम और अधिक बढ़ाएंगे, 11 तक लेके जाएंगे। धीरे धीरे नासिकाओं से श्वास बाहर निकालते जाएं। पेट को ढीला छोड़ अनंत पूर्वक कट तक श्वास भरें। मूल बंद हमारा पहले से लगा हुआ है। अब प्रभाव को पांव के अंगूठे से कपाल तक संपूर्ण शरीर में महसूस करें। ज्ञान मुद्रा में जब हम गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते हैं तो मेरे पांव के अंगूठे से कपाल तक संपूर्ण शरीर में प्राण वायु व रक्त का संचार होने लगता है। मेरा हर सिस्टम एक्टिवेट होता हुआ, मेरा हर ऑर्गन तनाव रहित होता हुआ, मेरे हर ऑर्गन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती हुई, हर बीमारी से लड़ने का बहुत ही उत्तम प्राणायाम। धीरे धीरे क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आएं। कुछ क्षण मनन स्थिति का अवलोकन करें। इस मौसम का बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम 4 चरणों में इसका अभ्यास करेंगे। हथेलियों को पलटकर घुटनों पर बनाए रखें। दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में लाएं। पहले दक्षिण भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। अंगूठा हटाएं। दाईं नासिका से शक्ति से श्वास भरें व शक्ति से श्वास को बाहर निकालें। जब दाएं ओर से हम शक्ति से श्वास भरते हैं व शक्ति से श्वास बाहर निकालते हैं तो हमारी पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है और हमारे मस्तिष्क का बायां भाग प्रभाव में आने से संपूर्ण शरीर में गर्मी का संचार होने लगता है। सर्दी के मौसम का बेहतरीन प्राणायाम। प्रभाव को अपनी पिंगला नाड़ी पर महसूस करें। पिंगला नाड़ी का शुद्धिकरण होता हुआ। गति व शक्ति को धीमा करें। अब कुंभक का अभ्यास करेंगे। दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें। अंगूठा दाएं छिद्र पर लगाकर आंतरिक कुंभक का अभ्यास करें। जो तीनों बंद लगा सकते हैं वो तीनों बंद लगाएं। कंठ का संकुचन, पेट का संकुचन, मूल बंद। प्रयास अवश्य करें। त्रिबंध खोलें। अनामिका हटाएं। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते जाएं। अंत में बाह्य कुंभक में भी तीनों बंद लगाकर रुकने का प्रयास करें। त्रिबंध खोलें। दायां हाथ दाएं घुटने पर पलटकर रखें। कुछ क्षण कैवल्य कुंभक की स्थिति को अनुभव करें। ना श्वास लेने व श्वास छोड़ने की आवश्यकता। भस्त्रिका का दूसरा चरण वाम भस्त्रिका। दाएं हाथ पुनः प्रणाम मुद्रा में लाएं। अनामिका हटाएं। बाईं ओर से शक्ति से श्वास भरें व शक्ति से श्वास को बाहर निकालें। जब हम बारंबार बाईं ओर से श्वास भरकर बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालते हैं तो हमारी ईड़ा नाली यानी
चंद्र नाड़ी प्रभाव में आती है और मस्तिष्क का राइट हेमिस्फीयर प्रभाव में आने से शरीर में शीतलता का संचार होता है और हमारे मस्तिष्क का राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट को नियंत्रित करने वाला होता है, जिससे शरीर में कहीं भी शीतलता की अधिकता बढ़ती है तो उसको नियंत्रित करने वाला हिस्सा मेरा एक्टिवेट होता है। हमारी चंद्र नाड़ी का शुद्धिकरण, ईड़ा नाड़ी का शुद्धिकरण। सर्दियों का बेहतरीन तोहफा। गति व शक्ति को धीमा करते जाएं। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें। अनामिका बाएं छिद्र पर रख आंतरिक कुंभक में रुकें। जो त्रिबंध लगा सकते हैं वो तीनों बंद लगाने का अभ्यास करें। जो तीनों बंद लगाते हैं पहले त्रिबंध खोलें। अंगूठा हटाते हुए दाईं ओर से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते जाएं। अंत में बाह्य कुंभक का भी अभ्यास करें। जो तीनों बंद लगा सकते हैं तीनों बंद लगाएं, अन्यथा श्वास को बाहर निकालकर रोकने का अभ्यास करें। त्रिबंध खोलें। दायां हाथ दाएं घुटने पर पलट कर रखें। कुछ क्षण कैवल्य कुंभक की स्थिति को महसूस करें। तीसरा चरण अनुलोम विलोम भस्त्रिका, लेकिन इसे हम दाईं ओर से शुरू करके बाईं ओर से निकालेंगे, बाईं ओर से भर के दाईं ओर से निकालेंगे। दाएं हाथ प्राणायाम मुद्रा में लाएं। अंगूठा हटाते हुए दाईं नासिका से शक्ति से श्वास भर के बाईं ओर से निकालें। बाईं ओर से शक्ति से भर के दाईं ओर से निकालें। यदि हम केवल दोनों ये प्राणायाम ही कर लेते हैं तो सर्दी में हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अधिक सर्दी से हमारे शरीर की सुरक्षा करने वाले दोनों बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम। शक्ति से श्वास को भरना। अब हमारी सुषुम्ना नाड़ी का शुद्धिकरण। अनुलोम विलोम कोई भी हम क्रिया करते हैं तो हमारी ईला, पिंगला व सुषुम्ना नाड़ी का शुद्धिकरण होता है। हमारा आध्यात्मिक मार्ग खुलता है। गति व शक्ति को धीमा करें। अब दाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरें। अंगूठा दाएं छिद्र पर रख आंतरिक कुंभक लगाएं। जो तीनों बंद लगा सकते हैं तीनों बंद का अभ्यास करें। त्रिबंध खोलें। बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास निकालें। अंत में बाह्य कुंभक का भी अभ्यास करें। जब बारंबार कुंभक का अभ्यास करते हैं तो हमारे प्राणों में स्थिरता आती है। त्रिबंध खोलें। दायां हाथ दाएं घुटने पर ले आएं। कैवल्य कुंभक की स्थिति को महसूस करें। हथेलियां पलटकर घुटनों पर बनाए रखें। पूर्ण भस्त्रिका। नासिका से शक्ति से श्वास भरें व शक्ति से श्वास को बाहर निकालें। हमारे शरीर में 3 ही दोष होते हैं, वायु संबंधित, जल संबंधित और अग्नि संबंधित, वात पित्त कफ, और तीनों का अनुपात सामान्य होता है। पित्त की कमी दूर होती है और वात और कफ का अनुपात सामान्य करने वाला बहुत ही उत्तम प्राणायाम। श्वसन की चारों अवस्थाएं हम ग्रहण करते हैं।
पूरक, आंतरिक कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक, इन चारों अवस्थाओं में हमारे प्राणों में स्थिरता आती है, मन अंतर्मुखी होता है, ध्यान की ओर हमारा मन लगने लगता है। गति व शक्ति को धीमा करते जाएं। धीरे धीरे नासिका से श्वास भरें। अधिक से अधिक श्वास भर आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाकर यथाशक्ति रुकें। कंठ से ऊपर के हमारे तीनों चक्र प्रभाव में विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र व सहस्रार चक्र, इनसे संबंधित दोष को दूर करने वाला बहुत ही उत्तम अवस्था आंतरिक कुंभक। त्रिबंध खोलें, कंठ को सीधा करें, धीरे धीरे नासिका से श्वास बाहर निकालते जाएं। पेट का अधिक से अधिक अंदर की ओर संकुचन कर उद्यान बंद लगाएं। कंठ को नीचे दबाकर जलंधर बंद, गुदा मूल को ऊपर की ओर खींच के मूल बंद। गुदा संबंधित दोष दूर, पेट संबंधित दोष दूर, हार्ट एंड लंग्स मजबूत बनता है। कंठ को सीधा करें, कुछ क्षण केवल कुंभक की स्थिति को महसूस करें, ना श्वास लेने व श्वास छोड़ने की आवश्यकता। हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा ले आए। मनन स्थिति का अवलोकन करें। उज्जयी प्राणायाम, इसमें 2 मुद्राओं का हम अभ्यास करेंगे। जीभ को मोड़कर तालू से लगाएं, अपान वायु मुद्रा लगाएं। तर्जनी उंगली को मोड़ के अंगूठे की गद्दी के साथ की दोनों उंगलियां अंगूठे के टिप्स को मिला लें। कनिष्ठिका को सीधा करके हथेलियां घुटनों पर रखें। कंठ का संकुचन, पेट का संकुचन, मूल बंद। नासिका से इस प्रकार श्वास भरें व बाहर निकालें, मधुर खराटे की ध्वनि उत्पन्न हो। श्वासों का विचरण अनाहत चक्र से विशुद्धि चक्र तक, विशुद्धि चक्र से अनाहत चक्र तक ही रहे। इनका प्रभाव पेड़ों पर ना पड़े, ऐसा प्रयास करें। वाइब्रेशंस को अपने कंठ पर, अपने लंग्स पर, अपने हार्ट पर, अपने ब्रेन पर आने दें। जब प्रभाव कंठ पर आता है तो हमारे शरीर में इस मौसम में खांसी, नजला, जुकाम पर रोक लगता है, स्वर सुरीला बनता है। जिनको संगीत में दिलचस्पी है वो इसका अभ्यास करेंगे तो स्वर सुरीला बनेगा। वाइब्रेशंस को अपने लंग्स पर महसूस करें। मेरे 2 गुलाबी रंग के सुंदर फेफड़े हर प्रकार के प्रदूषण से मुक्त, वायु प्रदूषण से भी और कफ संबंधित दोष से भी, जो मेरे फेफड़ों में स्थित वायु कोशिकाओं को निर्जीव कर देते हैं, उन प्राणायाम से हम इन वायु कोशिकाओं को पुनर्जीवित करके अपने फेफड़ों के रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्षमता को बढ़ाते हैं। मेरे श्वसन यंत्र मजबूत बनते हैं। हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल 100% रहने लगता है। वाइब्रेशंस को अपने हार्ट पर भी महसूस करें। हमारे तीनों मुख्य आर्टरीज के हर प्रकार की ब्लॉकिंग, क्लॉटिंग से मुक्त करने वाली बहुत ही उत्तम क्रिया। और जब हम अपान वायु मुद्रा से इसका अभ्यास करते हैं तो मेरे हृदय संबंधित दोष नियंत्रित होते हैं। हमारा उच्च रक्तचाप सामान्य होने लगता है। जिनको उच्च रक्तचाप है, इसका अभ्यास करेंगे तो मेडिसिन से छुटकारा मिलेगा।
वाइब्रेशंस को अपने मस्तिष्क पर महसूस करें। हमारे मस्तिष्क में सूदिंग हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिससे हमारे मानसिक विकार दूर होने लगते हैं और हमारे सेंसेस न्यूरॉन्स एक्टिवेट होकर हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता है। धीरे धीरे क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आएं। कुछ क्षण मनन स्थिति का अवलोकन करें। भ्रामरी प्राणायाम अंतिम मुद्रा के साथ करेंगे। सन्मुखी मुद्रा, पांचों ज्ञानेंद्रियां मेरी प्रभाव में आती हैं। अंगूठे कानों के छिद्रों पर, पहली उंगली नेत्र पर, दूसरी नासिका के ऊपर, तीसरी होठों के ऊपर, चौथी नीचे। जीभ को मोड़कर तालू से लगाए रखें। धीरे धीरे नासिका से श्वास भरें। मधुर ध्वनि में भ्रमर के समान गुंजन करते हुए श्वास बाहर निकालते जाएं। क्रिया पूर्ण कर लें। हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में ले आएं। ध्यान को आज्ञा चक्र से 2-3 इंच अंदर ओम की आकृति को अंकित करें। और इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मानी मानो ओम का उच्चारण करते जाएं। मनन स्थिति को उस स्तर तक ले जाएं, मेरे रोम रोम से ओम रूपी गंगा प्रवाहित होने लगे। चेतना को अपने नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। नासिका से हर आती जाती श्वास को दृष्टा की भांति निहारते जाएं। अंदर आती हुई श्वास की शीतलता को महसूस करें। बाहर आती हुई श्वास की गर्मी को महसूस करें। विचार दर्शन, मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे हर विचार को स्मरण करें। एक एक कर मस्तिष्क से बाहर निकालते जाएं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा।
जब हम प्रतिदिन मस्तिष्क को विचारों से शून्य रखने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क विचारों से शून्य होने लगता है और हमारे आज्ञा चक्र पर एक आध्यात्मिक ऊष्मा प्रज्वलित होने लगती है। दिव्य ऊष्मा, दिव्य ऊर्जा, मेरे प्रभु की अस्तित्व मेरे शरीर में। दिव्य ऊष्मा को महसूस करें, उसकी तरंगों को अपने रोम रोम में महसूस करें। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, विश्व का हर प्राणी सुखी रहे, सभी का भला हो, सभी का मंगल हो, सभी को निरोग्यता प्राप्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। शुभ संकल्प लें, सत्य मार्ग पर चलने का, सत्य कर्म करने का, निष्काम कार्य में योगदान देने का। एक बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम ध्वनि के लिए 11 श्वास भरें। ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत अवस्था में बैठें, अपने प्रभु का दर्शन करें। बीच की दोनों उंगलियों को कोमलता से नेत्र को सहलाते हुए कोमलता से नेत्र खोलें। आप सभी का दिन मंगलमय बीते, इसी शुभ कामना से आप सभी का अभिनंदन।